हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू अवर चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग अड्डा, हमारा चैनल है गाइस। एंड गाइस, चलिए आज मैं शाम के टाइम पे स्ट्रीम कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ आज एफओएमसी की मीटिंग है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स आपको देना ज़रूरी था। एक्चुअली हम थोड़ा मैं बिजी था, इसीलिए मैं आपको आज 2 दिन से स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था। बट आज इम्पोर्टेंट डेटा है और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं लाइव अभी आया हूँ। सो गाइस, अभी हम गोल्ड पे हैं। मंडे के दिन से हमने गोल्ड पे यहाँ पर जोन बनाए थे और कंटिन्यूसली मैं ग्रुप में अपडेट दे रहा था इसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक बाई का जोन दिया था। ये इस लेवल से मार्केट ने रेस्पेक्ट दी और यहाँ से कंटिन्यूसली अच्छा खासा पंप हुआ। फिर हमने कल शाम के टाइम पे मैंने एक छोटा सा एक जोन बनाया था, वहां से भी मार्केट ने जबरदस्त तरीके से रेस्पेक्ट दी थी। अराउंड जो मेरा अगर कैलकुलेशन हम करें, यहाँ से अराउंड हमारा कितना जबरदस्त तरीके से $127 का इस बहुत जबरदस्त तरीके से 3.84% आपको मार्केट में पंप दिखा और मार्केट जबरदस्त तरीके से रेस्पेक्ट दी। आज हमारी मार्केट इसी रेजिस्टेंस के थ्रू मार्केट ने डाउनफॉल लिया। कल आप सबको पता है, वॉर के इश्यूज चल रहे हैं, इंडिया ने कल जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक किया, उसकी वजह से गोल्ड में एक जबरदस्त छोटा सा एक पंप आया। फिर मार्केट में एक जबरदस्त डाउनफॉल आया, तो इसी के वजह से मार्केट में जबरदस्त एक वोलेटाइल है। और ये वॉर के न्यूज़ काफी सारे आ रहे हैं, दूसरे भी वॉर्स के न्यूज़ आ रहे हैं, रशिया का भी वॉर का न्यूज़ है। तो उसकी वजह से भी मार्केट में एक जबरदस्त वोलेटाइल है हर तरफ। ऑयल की जगह पे भी, न्यू नेचुरल गैस में भी और सभी जगहों पर मार्केट जबरदस्त तरीके से वॉलेटाइल है। तो आप सभी से मैं यही कहूंगा कि बहुत केयरफुल रहे मार्केट में। आप हमेशा विद एसएल के साथ रहे, अपना ओन रिसर्च करें, उसके बाद अपना ट्रेड लें। और गाइस, जो भी मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ या स्ट्रीम करता हूँ, ये सब एजुकेशनल पर्पस होता है, इसे फाइनेंशियली एडवाइस ना ले गाइस। सो गाइस, अभी आज की हम यहाँ पर ये सबसे पहले हम ये सभी यहाँ से जो जोन थे हमारे यहाँ से डिलीट कर देंगे। और ऑलरेडी आज के लेवल मैंने मॉर्निंग ही अपडेट कर दिया था। ये आज का हमारा जो सपोर्ट लेवल है 3333 से लेकर 3323 के आसपास हमारा सपोर्ट लेवल है। एंड रेजिस्टेंस जो है 3431 से लेकर 3435 के आसपास रेजिस्टेंस है। और मार्केट ने रेस्पेक्ट दी हमारे इसी रेजिस्टेंस से, मार्केट में जबरदस्त डाउनफॉल आया। अराउंड जो डाउनफॉल में यहाँ से मार्केट ने लिया है, कहाँ तक लिया इस लेवल से गाइस, $73 का डाउनफॉल आया गाइस, और अराउंड 2.14% मार्केट ने जबरदस्त डाउनफॉल देखा है। फिर मार्केट इसी लेवल पर रेंज है। और आज कैलेंडर्स भी हम देख लेते हैं गाइस, आज एफओएमसी की मीटिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो हम आज का ही देखते हैं ओनली फॉर 7। और जस्ट अ सेकेंड गाइस। एफओएमसी की मीटिंग है 11:30 को। और इंटरेस्ट रेट अभी जितना हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, मार्केट में आपको एक वोलेटाइल जरूर दिखेगा 11:30 के टाइम पे। और अगर हम पूरा वीक देख लें तो उसमें हमें 12 बजे के टाइम पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो उसके वजह से मार्केट में एक जबरदस्त आपको एक डाउनफॉल दिख सकता है, तो बहुत केयरफुल रहेगा इस देखिए। 11:30 इंडियन टाइमिंग पे फेडरल फंड रेट का इंटरेस्ट रेट है, एफओएमसी स्टेटमेंट है, एंड 12 को एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये तीनों डेटा अभी 11:30 से लेकर 12 के बीच में आपको 11:30 को ये डेटा आएगा और फिर 12 को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मार्केट में एक वॉलेटाइल जरूर दिखेगा, तो आप बहुत केयरफुल रहेगा इस मार्केट को। जब वॉलेटाइल होती है तो मार्केट से दूर रहा करें, हाफ एन आवर पहले और हाफ एन आवर बाद तक। फिर उसके बाद में फिर आप वहां से अपना एक स्ट्रैटेजी बनाकर अपने लेवल्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हमारे आज की स्ट्रैटेजी देखिए, अभी हमारे इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने सपोर्ट ले रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेकर मार्केट ने रेस्पेक्ट दी, डाउनफॉल आया। मार्केट अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकती है। तो स्टिल हमारा ये 50 का मूविंग एवरेज है 3371, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारा जो लेवल होगा नीचे, मार्केट अगर डाउनफॉल आती है तो अगर हमारा 3323 का ब्रेक होती है मार्केट, तो रीटेस्ट में हम इसको सेल करेंगे। कहाँ तक मार्केट जाएगी? पहला टारगेट होगा 3291 के आसपास होगा, दूसरा टारगेट होगा 3240 के आसपास, एंड तीसरा टारगेट होगा 3202 के आसपास गए। अगर हमारी मार्केट हाई को ब्रेक करती है 3345 को, 3435 को ब्रेक करती है, तो रीटेस्ट पे बाय होगा। और पहला टारगेट ही आपको सीधा सीधा 3500 के आसपास होगा गए। अगर हाई को ब्रेक करती है, कोशिश करेगी मार्केट डबल टॉप लगाने की। अगर मार्केट डबल टॉप लगा के दोबारा डाउन आती है तो फिर मार्केट जबरदस्त तरीके से डाउनफॉल आ सकता है। तो हमें बहुत केयरफुल होना है गाइस, मार्केट के वोलेटाइल पे हमें नजर रखनी है।
और सभी सभी जो इंटरनेशनल न्यूज़ आ रहे हैं, वॉर के रिलेटेड न्यूज़ आ रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आप उसी को नज़र रखते हुए अपने स्ट्रैटेजी बनाएं और बहुत केयरफुल रहें। और मार्केट वॉलेटाइल ज़रूर दिखेगी मार्केट में, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ है, मार्केट एक फियर गेयर में है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म में आए, अगर हम वीकली में अगर गोल्ड को नजर रखें तो गोल्ड जबरदस्त तरीके से अप ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड नहीं है। अगर आप इसको देखें तो मार्केट अब यहाँ से हमारे जो टारगेट मैंने आपको बताया था, लॉन्ग टर्म टारगेट 3800 और से लेकर 4000 के आसपास हमारी मार्केट जबरदस्त तरीके से जा सकती है। और उसके अलावा भी फिर मार्केट का मोमेंटम आपको जरूर दिखेगा अगर लॉन्ग टर्म हम देखें। लेकिन करेक्शंस भी हो सकते हैं, तो मार्केट फियर भी है, तो कोई इसमें कंफ्यूज ना हो, बहुत केयरफुल रहें, विद एसएल के साथ रहें। स्टॉप लॉस में छोटा मोटा लॉस लेकर हम एग्जिट ले सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। लेकिन हम लॉन्ग टर्म अगर ज़्यादा स्टॉप लॉस अगर एसएल नहीं लगाते हैं, अगर बड़ा लॉस आता है तो बहुत फाइनेंशियली इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ केयरफुल रहेगा इस। तो गोल्ड की स्ट्रेटेजी में आपको सिंपल, अगर एफओएमसी का डेटा भी आज है तो बहुत केयरफुल रहेगा इस, ठीक है। सो गाइस, अभी हम नेचुरल गैस के ऊपर आते हैं। नेचुरल गैस में भी मैंने आपको ऑलरेडी कई बार आपको अपडेट दिए थे, और मार्केट में हमारे इस जोन के हिसाब से मार्केट ने रेस्पेक्ट भी दी, फिर डाउनफॉल भी आया, फिर मार्केट में पंप भी आया, तो बहुत कुछ है। मार्केट का जो डाउनफॉल था मैंने आपको बताया था, मार्केट का जो यहाँ से मार्केट ने हमारे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अब मार्केट कोशिश कर रही है कि हमारे अप ट्रेंड को जाए। और ये देखिए गाइस, ये मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जब मार्केट इस लेवल का डबल टॉप लगाती है तो मार्केट हमेशा, अगर डाउन साइड डबल टॉप लगाती है तो ऊपर भाग जाएगी, अगर टॉप साइड अगर डबल टॉप लगाती है तो डाउनफॉल आ जाएगी। तो ये मार्केट में हमेशा ऐसा होता है। तो अभी देखिए मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप लगाया 2.9 के आसपास लगाकर, मार्केट जबरदस्त तरीके से रेस्पेक्ट देते हुए ऊपर जा रही है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें, डे वन के टाइम फ्रेम में दोबारा आते हैं, तो मार्केट अभी कोशिश कर रही है कि ऊपर जाने की। तो स्टिल हम यहाँ वेट करते हैं कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए। तो 4.1 से लेके 4.2 का ब्रेकआउट हो जाता है, और कम से कम एक 5 से 6 घंटे 8 घंटे तक मार्केट ऊपर ट्रेड होती है, तो डेफिनेटली हमारी अप जाएगी। अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में अभी भी मार्केट थोड़ा सा फियर गेयर में है, बट मार्केट नहीं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डबल टॉप कंफर्मेशन है लॉन्ग टर्म में। और इसी लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट हमारी जबरदस्त तरीके से अप जा सकती है। तो हम ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स को हम यहाँ से हटा देंगे गाइस। ये फिर बाद में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड दिखेगा तो हम जरूर आपको इसके लेवल्स आपको अलग से फिर से प्रोवाइड कर देंगे। हम ये सभी लेवल्स को यहाँ से कर देंगे डिलीट, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो अगर मार्केट हमारी 4.1 और 2 को ब्रेक करती है, तो फिर हमारा पहला टारगेट 5.1 होगा, फिर दूसरा $6 के आसपास होगा, फिर थर्ड डॉलर जो होगा, और ये लेवल्स फिर आपको ऊपर दिखते ही जाएंगे। तो इसी लेवल के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। सो गाइस, नेचुरल गैस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल गैस का जो ट्रेंड है वो अप ही है। अगर हम इसे वापस दोबारा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में या डे वन के टाइम फ्रेम में आए तो हमारी बाइंग कहाँ से होगी, हम आपको वो भी कोशिश करेंगे कि बताने के लिए। मार्केट ने देखिए, अगर हम वीकली हमारे इस सपोर्ट को मार्केट ने जबरदस्त तरीके से रेस्पेक्ट दिया और इसी लेवल के साथ ऊपर जा रही है। अब ये हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है गाइस, ये वाला रेजिस्टेंस जो अराउंड 3.7 का है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और 4 से 6 घंटे ऊपर ट्रेड होती है, तो फिर मार्केट जबरदस्त रेस्पेक्ट देगी और फिर यहाँ इस लेवल को टच करने के लिए जबरदस्त तरीके से जाएगी। तो ये चीज को जहन में रखिएगा। ऑयल में देख लेते हैं गाइस। ऑयल में तो देखिए गाइस, मैंने आपको जो लेवल दिए थे उस लेवल के हिसाब से अगर मार्केट को हम देखें, जबरदस्त तरीके से रेस्पेक्ट दी है मार्केट ने, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था मार्केट हमारी किस तरफ है, किस तरफ जाएगी। और मैंने यहाँ पर एक जोन बताया था और यहाँ पर एक लेवल को बताया था आपको कि मार्केट अगर इस लेवल 55 के लेवल को ब्रेक करती है और नीचे ट्रेड करती है तो फिर हमारा ये लेवल होगा स्ट्रॉन्ग बाई जोन। अगर यहाँ से हमारी मार्केट अप चले जाए तो फिर हम यहाँ से इसको बाइंग कर सकते हैं। और मार्केट ने देखिए जबरदस्त तरीके से, पहले मार्केट ने गैप अप में ओपनिंग हुई, फिर गैप अप को फिलअप करने के लिए मार्केट देखिए रेस्पेक्टली हमारे ट्रेंड लाइन के थ्रू मार्केट जबरदस्त तरीके से रेस्पेक्ट दी, फिर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। बट ये लेवल देखिए आप, यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन बताएं आपको, मैंने अगर हम वापस 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आते हैं और मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग और बाइंग दोनों भी बताई थी, और जोन मैंने दोनों भी बताया था। अगर हम सेल का देख लें तो इस सेल के जोन को मार्केट ने कहाँ तक रेस्पेक्ट दी,
अराउंड $8.27 गाइस। तो ये बहुत बड़ा गैप होता है गाइस, अराउंड 13%। 13% कोई इजी नहीं होता है गाइस, बहुत बड़ा एक गैप होता है, और इसमें हमने आपको प्रॉपर तरीके से बताया था, ठीक है गाइस। और फिर हमने यहाँ से ही आपको बाइंग का भी बताया था। ये लेवल हमारा एक बाइंग, मैंने यहाँ से भी एक बाइंग बताई थी। आप जो भी लोग नए हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा हमने बाइंग कहाँ से दी थी। तो ये देखिए गाइस, 8.94%, अराउंड 9% के आसपास गाइस। तो ये आप बहुत बड़ा होता है गाइस, 9%, 13%, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और इससे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छा खासा आपने अर्निंग की होगी। सो गाइस, अभी मार्केट ने इस ट्रेंड वाले लाइन को ब्रेक किया है, तो हम ये अभी ये डिलीट कर देते हैं। अगर अब मार्केट को देखें, मार्केट दोबारा कोशिश करेगी इस वाले जोन, अगर हम लॉन्ग टर्म में अगर देखें कि हमारी मार्केट अप ट्रेंड कब होगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा ये लेवल 65 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट हमारी अप ट्रेंड होगी और मार्केट जबरदस्त तरीके से अप होना शुरू हो जाएगी। अगर नहीं, तो अगर इस लेवल से देखिए, वॉर के जब न्यूज़ आते हैं तो ऑयल मार्केट जो होती है उसमें डाउनफॉल जरूर दिखेगा आपको मार्केट में। मतलब आप कोशिश ये होती है कि मार्केट आप जाने के लिए, बट मोस्टली अभी क्या हो रहा है, मार्केट डाउनफॉल ज्यादा दिख रही है, क्योंकि काफी सारे न्यूज़ आ रहे हैं। क्योंकि जब रिसेंटली जब इसराइल पे अटैक हुआ, तो उस पे भी आप एयरपोर्ट पे अटैक होने की वजह से मार्केट में एक ऑयल में ट्रेंड आया, थोड़ा सा अप मार्केट भागने की कोशिश की, फिर दोबारा डाउनफॉल होने की कोशिश कर रही है। अगर इसका भी हम अगर ट्रेंड देखें लॉन्ग टर्म में, तो ये मार्केट अभी हमारे डाउन ट्रेंड ही है, अप ट्रेंड नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मार्केट ने हमारे इस लेवल से जब डाउनफॉल लिया है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन में ही है, और अभी भी हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है, अप ट्रेंड नहीं है। अगर मार्केट दोबारा अप होती है तो इस लेवल से, इस जोन से हम दोबारा इसको सेल करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको यहीं से हम, हाँ यही लेवल होगा गाइस, इस जोन से हम दोबारा इसको सेल करेंगे अगर आप जाती है। अगर अगर 55 को ब्रेक होता है तो पहली बाइंग जोन जो होगी हमारी 52-51, दूसरा होगा 48-47, 45-43। अब नीचे अगर हम देखें तो फिर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इतना डाउन आने के चांसेस कम है। बट ये वाला जो जोन है 52-51 के आसपास का, ये स्ट्रॉन्ग वाला बाइंग जोन है। तो यहाँ और ये जोन से हमारे जबरदस्त तरीके से मार्केट कोशिश करेगी कि आप जाने के लिए, ठीक है। तो वापस हम फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम में आते हैं, तो स्टिल हम इसको वेट एंड वॉच करेंगे। अगर इस जोन पे आता है तो हम इसको दोबारा सेल करेंगे, ठीक है। और ये लेवल 55 का अगर ब्रेक होता है तो फिर हम इसको स्ट्रॉन्ग सेल, यहाँ से सेलिंग करेंगे, यहाँ से हम फिर बाइंग करेंगे इस जोन से। चलिए गाइस, वापस बिटकॉइन में आते हैं। बिटकॉइन में मार्केट देखिए अभी वॉलेटाइल है मार्केट। हमारे जो लेवल्स है, हमने लेवल्स आपको ऑलरेडी मेंशन भी किए थे, अभी भी हम दोबारा आपको लेवल्स दे देते हैं। तो नए लेवल्स आ लग चुके हैं गाइस, तो नए लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ। मार्केट देखिए, अभी जो मार्केट के लेवल्स है गाइस, मार्केट कोशिश कर रही है कि ब्रेक करने के लिए, बट मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो अगर हम लेवल्स देखें, अगर यहाँ मार्केट हमारा अगर सप्लाइंग जोन, अगर बाइंग जोन देखें, तो यहाँ हमारे बाइंग जोन है, कहाँ तक है गाइस। मार्केट अगर मार्केट अब जाती है यहाँ से, तो मार्केट में हमारा जो पहला टारगेट होगा, मार्केट ने देखिए अच्छा खासा रेस्पेक्ट दी है, और टोटल अराउंड अच्छा खासा, मतलब लाइक स्टेबलाइजेशन आया है 95 के अबाउ। अब यहाँ से हमारी मार्केट में, आपको इससे पहले भी बताया था कि ये वाले जोन से मार्केट अगर स्टेबल होगी 10 से 12 घंटे के लिए, तो हमारी मार्केट अप ट्रेंड जाएगी डेफिनेटली। अब यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट का पहला टारगेट होगा अराउंड 98,000, ठीक है। और अगर मार्केट 98 के ऊपर कम से कम 8-10 घंटे ऊपर ट्रेड होती है, तो फिर दूसरा टारगेट होगा 1,01,500 के, फिर तीसरा टारगेट होगा 1,06,500, फिर इसके बाद का हमारा ऑल टाइम हाई होगा 1,09,000 का, ठीक है। तो ये लेवल्स हमारे बाइंग जोन के होंगे। अगर मार्केट करती है ब्रेक और मार्केट नीचे आती है 92 के नीचे, और पहला डिमांड जोन जो होगा हमारा 91 का होगा। अगर मार्केट ब्रेक करती है और 8-10 घंटे ट्रेड होती है, तो फिर दूसरा टारगेट होगा 89। फिर तीसरा, जो अगर इसके नीचे भी अगर मार्केट ट्रेड होती है, तो तीसरा टारगेट होगा 85,072 के आसपास गाइस, ठीक है। ये हमारा मंथली यहाँ पर सपोर्ट है 82,000 से लेकर 74 के आसपास का, तो ये लेवल भी लगे हुए हैं। तो मार्केट फिर लेवल पर रहेगा, तो ये हमारे बाइंग के और सेलिंग के लेवल्स है, तो ये चीज नोट कर लेगा इस,
इथेरियम में भी आपको लेवल्स दे देता हूँ इसमें। तो इथेरियम में भी अगर मार्केट यहाँ देखिए अभी स्टेबलाइजेशन नहीं हो पा रही है मार्केट, इथेरियम में भी कोशिश हो रही है कि मार्केट पंप हो जाए। अगर मार्केट यहाँ पर 1800 के ऊपर ट्रेड कंटिन्यूसली चलता है तो फिर पहला टारगेट होगा 1880 का, दूसरा टारगेट होगा 1955 का, फिर इसमें अगर तीसरा टारगेट देखें 2104 के आसपास गए, ठीक है। फिर उसके बाद तो लेवल बहुत है गैस, तो इसमें हम पहले वेट करेंगे कि ये लेवल्स हमारे कंप्लीट हो, उसके बाद फिर मैं आपको नए लेवल्स दे दूंगा। अगर डाउन ट्रेंड के लेवल्स देखें, अगर मार्केट यहाँ पर डाउन आती है तो अगर पहला हमारा डिमांड जोन होगा तो 1731 का, 1731। दूसरा टारगेट अगर यहाँ से 8-10 घंटे नीचे ट्रेड होती है तो फिर दूसरा टारगेट होगा 1657 का, फिर तीसरा टारगेट होगा अराउंड 1537 का आसपास। ये गाइस ये लेवल्स हैं। फिर नीचे और भी है, ये हमारा मंथली सपोर्ट है तो इस लेवल पर भी हो सकती है। तो हम स्टिल प्रॉपर तरीके से देखते रहेंगे, लेवल्स के सेटअप देखेंगे, उसके बाद में फिर हम हर चीज में आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर न्यू लेवल्स लगते गए जैसा आपको हम प्रॉपर तरीके से अपडेट देंगे। सो गाइस सिल्वर पे अगर आते हैं, सिल्वर का भी मार्केट का अभी स्टिल आपको एफएमसी है तो उसमें गोल्ड में मोमेंटम दिखेगा, तो फिर सिल्वर में भी आपको मोमेंटम जरूर दिखेगा। सिल्वर में अभी हम आपको कुछ भी अपडेट्स नहीं देंगे guys। तो और यूएस टेक 100 में आपको जरूर अपडेट देंगे। यूएस टेक में आपको अगर हम देखें इस वाले वीक मंडे के दिन हमने अगर वीकली आपको सपोर्ट बता देते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो अगर देखें तो मार्केट ने देखिए किस तरीके से लेवल्स होते हैं, लेवल्स के हिसाब से फिर मार्केट ने इस सपोर्ट के साथ साथ रेजिस्टेंस को भी रेस्पेक्ट दी है। तो ये सभी चीज मैं आपको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में दोबारा बताऊंगा तो आपको और आसानी हो जाएगी। ये देखिए मार्केट ने इस लेवल से हमारे लाइक यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट ने रेस्पेक्ट दी। इस यहीं से मार्केट ने दोबारा जबरदस्त तरीके से अप डाउन यहाँ तक डाउन आया है, और इस लेवल से अगर हम देखें रेजिस्टेंस से तो ये एक लेवल है, ये लेवल, ठीक है, अराउंड $529 गाइस, और 2.62%, बहुत बड़ा गैप है सही। तो ये चीज मार्केट में आपको देख सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ये चीजों को प्रॉपर तरीके से अगर आप इसको फॉलो अप करके सीख जाएंगे ना, तो आपको किसी भी चीज का टेंशन नहीं होगा, आप इजीली मार्केट में अपने टारगेट्स को रीच कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपके ट्रेडिंग करियर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है, तो अगर मार्केट दोबारा इस वाले हमारे रेजिस्टेंस को टच करती है और ब्रेक नहीं करती है और यहीं से दोबारा डाउन होने की कोशिश करती है, तो हम डबल टॉप के थ्रू इसको हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। फिर देखते हैं भी मार्केट के मोमेंटम। लेकिन अभी अप ट्रेंड जो अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा पंप हुआ है, अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है, और मार्केट यहाँ अगर 20,000 को ब्रेक करता है तो फिर हमारी मार्केट अच्छे खासे लेवल्स पर जा सकता है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। सो गाइस, सो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। एफओएमसी मीटिंग भी है, अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:38, काफी करीब है टाइम, तो बहुत केयरफुल रहना है। किसी भी चीज का डाउट होगा इस मैंने डिस्क्रिप्शन में काफी सारे मीडिया लाइक सोशल मीडिया के एप्लीकेशन आपको लिंक दिया है, वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी। हमारे साथ ट्रेडिंग करियर को सीखना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको हर चीज का प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेडिंग के करियर को किस तरीके से लेवल लेना है, आगे किस तरीके से बढ़ाना है, स्ट्रैटेजी किस तरीके से होना है, इंटरनेशनल कंज्यूमर इंटरनेशनल को हम कंसीडर किस तरीके से न्यूजर्स को कंसीडर कैसा करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, और सभी चीजों को हम प्रॉपर तरीके से आपको सिखाते हैं। फिर आप अपने करियर को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस मैं यहाँ पर अपना वीडियो एंड करता हूँ, कल दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए स्ट्रैटेजी के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।